कभी सोचा है कि एक राज्य का फैसला पूरे देश के आरक्षण के नियमों को हिला सकता है? जी हाँ, ऐसा ही कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश में। वहां आरक्षण को लेकर एक ऐसा विवाद छिड़ा है जो अब सीधा देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। और इसका जो भी फैसला होगा उसका असर बहुत दूर तक जाएगा। तो इस पूरे बवाल की जड़ क्या है? सिर्फ एक नंबर, 63%। यकीन करना मुश्किल है, पर यही वो आंकड़ा है जिसने एक जबरदस्त राजनीतिक और कानूनी तूफान खड़ा कर दिया है। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक नंबर में इतनी ताकत कहाँ से आई कि उसने इतना बड़ा राजनीतिक बवंडर और एक संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया। चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं, परत दर परत। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये आंकड़े बदले कैसे। तो देखिए, 2019 से पहले मध्य प्रदेश में सीन एकदम क्लियर था। कुल आरक्षण था 50%, एससी के लिए 16%, एसटी के लिए 20% और ओबीसी के लिए 14%, सब मिलाकर 50। फिर आया 2019 और यही से कहानी में ट्विस्ट आता है। ओबीसी का कोटा 14% से बढ़ाकर सीधा 27% कर दिया गया और बस इसे एक बदलाव से टोटल रिजर्वेशन पहुंच गया 63% पर। यहीं से शुरू हुई असली कानूनी जंग। अच्छा, अब आते हैं पॉलिटिक्स पर, और यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जिस मुद्दे पर पार्टियां पहले एक दूसरे से बुरी तरह लड़ रही थीं, बाद में उसी मुद्दे ने सबको एक साथ ला दिया। शुरुआत में तो भाई पॉलिटिकल ब्लेम गेम अपने पीक पर था। बीजेपी का कहना था कि कांग्रेस ने बिना किसी होमवर्क या डेटा के ये फैसला ले लिया, तो वही कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी जानबूझकर इसे लटका रही है और वो ओबीसी विरोधी है। लेकिन फिर 28 अगस्त 2025 को एक बड़ा टर्न आया, एक ऐसा मोड़ जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और बस उस एक मीटिंग ने पूरी राजनीति का रुख ही मोड़ दिया। तो हुआ ये कि इस मीटिंग में सभी पार्टियों ने मिलकर एक फैसला लिया। फैसला ये था कि अब अदालत में सब मिलकर लड़ेंगे। मतलब जो लड़ाई पहले पॉलिटिकल अरीना में एक दूसरे के खिलाफ थी, अब वो लीगल अरीना में एक साथ लड़ी जाएगी। मकसद साफ था, कोर्ट में राज्य का केस किसी भी हालत में कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। तो चलिए अब पॉलिटिक्स से निकलकर कानून की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे दशकों पुराना एक कोर्ट का फैसला इस पूरे मामले में सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ा है। ये कानूनी दीवार है 1992 का लैंडमार्क इंदिरा साहनी केस। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी थी कि टोटल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ, एक शर्त थी, इसे पार किया जा सकता है लेकिन सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, मतलब जब कोई बहुत ही असाधारण वजह हो। और मध्य प्रदेश का ये 63% का कोटा वो सीधा सीधा इसी 50% की दीवार को चैलेंज कर रहा है। तो सवाल ये है कि सरकार इस 50% की दीवार को तोड़ने के लिए क्या कर रही है? उनकी लीगल स्ट्रैटेजी 3 पिलर्स पर टिकी है। पहला, उनका तर्क है कि राज्य में जो लगभग 49% ओबीसी आबादी है, वो अपने आप में ही एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है। दूसरा, वो ओबीसी वेलफेयर कमीशन का डेटा सामने रखेंगे, ये दिखाने के लिए कि पिछड़ेपन के आंकड़े इस बढ़े हुए कोटे को जस्टिफाई करते हैं। और तीसरा, वो ईडब्ल्यूएस कोटे जैसे पहले के फैसलों का हवाला देंगे। अब देखिए, मामला तो कोर्ट में अटक गया, लेकिन सरकारी भर्तियां तो नहीं रोक सकते ना। तो इस कानूनी पेच से निपटने के लिए सरकार एक टेम्परेरी सोल्यूशन लेकर आई। इसे कहते हैं 8713 फॉर्मूला। इसमें होता यह है कि 87% सीटों पर तो भर्ती कर ली जाती है, लेकिन जो बाकी की 13% सीटें हैं उन्हें कोर्ट के फाइनल फैसले तक के लिए होल्ड पर रख दिया जाता है। लेकिन इस पूरी कानूनी और राजनीतिक खींचतान का उन हजारों लोगों पर क्या असर पड़ रहा है जिनकी जिंदगियां इससे जुड़ी हैं? चलिए अब उस पहलू को देखते हैं। ये जो सिचुएशन है ना, इसने कैंडिडेट्स के लिए एक कोटा ब्लैक होल जैसा बना दिया है। ये एक ऐसी गहरी अनिश्चितता है, एक ऐसा भंवर है जिसमें हजारों नौकरी के उम्मीदवार बुरी तरह फंस कर रह गए हैं। इस 87:13 फॉर्मूले ने कैंडिडेट्स को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ है वो 87% लोग जिनके रिजल्ट्स भी आ गए और उन्हें अपॉइंटमेंट भी मिल गया, लेकिन दूसरी तरफ है वो बाकी के 13% जिनके रिजल्ट्स और अपॉइंटमेंट्स दोनों को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है। सोचिए, उनकी पूरी जिंदगी, उनका भविष्य दांव पर लगा है। वो एक जबरदस्त फाइनेंशियल और इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। तो सालों की देरी,
अनिश्चितता और कानूनी दांव पेच के बाद अब सारी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। यहीं इस मामले का फाइनल शोडाउन होना है। एक नज़र डालते हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। मार्च 2019 में 27% ओबीसी कोटे का ऑर्डिनेंस आया। मई 2020 में हाई कोर्ट ने इसे 14% से ऊपर लागू करने पर रोक लगा दी। अगस्त 2025 में सभी पार्टियां एक साथ आईं और अब सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट इस पर डेली हियरिंग शुरू करने वाला है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ बहुत बड़े और अहम सवाल होंगे। पहला, क्या किसी राज्य की बड़ी ओबीसी आबादी को एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस माना जा सकता है? दूसरा, क्या सरकार के पास जो डेटा है वो 50% की लिमिट को तोड़ने के लिए काफ़ी है? और तीसरा, कोर्ट कानूनी परंपरा और सरकार के पॉलिसी गोल के बीच बैलेंस कैसे बनाएगा? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या ये केस सिर्फ मध्य प्रदेश का है या ये पूरे भारत के लिए रिजर्वेशन के नियमों को फिर से लिखने की ताकत रखता है? क्योंकि इस फैसले का असर सिर्फ मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे देश में आरक्षण की आने वाली दिशा को तय कर सकता है।